हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर के वचनों को लेकर आपके बीच में आई हूँ। और आज का जो मेरा विषय है वो है परमेश्वर का आगमन। परमेश्वर शीघ्र ही आने वाले हैं। हालेलुया। और हम बाइबल में से देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। और प्रियो, ये जब आप 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का पढ़ते हैं, रेवलेशन 22 का, कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप देखते हैं तो 22वां अध्याय और उसका 7, 12 और लास्ट 20, इन तीन कलम में वचन में लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया। प्रियो, हम देख रहे हैं कि डे बाय डे, जैसे मत्ती की 24वें अध्याय में लिखा गया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। और ये सारी बातें हम देख रहे हैं कि कहीं भूकंप हो रहे, महामारियाँ आई और भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहा है। ये सारी बातें बाइबल में लिखी गई है। और ये सारी बातें, कुछ बातें हो चुकी हैं और कुछ बातें हो रही हैं और कुछ बातें होने वाली हैं। हालेलुया। और इन सब बातों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया। परंतु इस आगमन, प्रभु का आगमन निकट तो है, परंतु परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उनके लिए करें। तो आज मैं आपके बीच में वचन को लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सब इस वचनों को ध्यान से सुने। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ बाइबल निकाल सकते हैं और हम सब वचन में जाएंगे। हालेलुया। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22वें अध्याय में प्रभु यीशु ने 3 बार बोला कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये दर्शन परमेश्वर ने यूहन्ना को, जो उसका शिष्य था, यीशु मसीह का चेला, उस पर प्रकट किया था और कहा था कि ये दर्शन की बातों को तू लिख ले। हालेलुया। ये भविष्यवाणी की पुस्तक, इस प्रकाशित वाक्य को एक भविष्यवाणी की पुस्तक कहा गया है। हालेलुया। और प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं शीघ्र आने वाला। तो प्रियो, आज मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहती हूँ वचन में कि परमेश्वर तो शीघ्र आने वाला है, परंतु हमें क्या करना है, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम करें। हालेलुया। तो प्रियो, आज हम पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे मरकुस की सुसमाचार और 14वां अध्याय, और उसमें 38 वचन में, 38 वचन में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करना है, हमें तैयार रहना है। हालेलुया। पहली बात, हमें जागते रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। जैसे कि अगर किसी को पता रहेगा कि चोर आने वाला है और कब आने वाला है वो नहीं पता, तो वो क्या करेगा, जागते रहेगा। हालेलुया। वैसे हमें भी क्या करना है, जागते रहना है, चौकन्ने रहना है और तैयार रहना है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति सो जाता है वो सब कुछ भूल जाता है, नींद में कुछ याद नहीं रहता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है नींद में कुछ पता नहीं चलता। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्या करना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सबसे पहली बात परमेश्वर ने कहा, जागते रहो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो, प्रभु तो आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं बहुत जल्द, लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम हमें करना है, जागते रहना है, आत्मा में भी और शरीर में भी। हालेलुया। दूसरा काम है प्रार्थना करना। हालेलुया। हमें क्या करना है, दानियल के जैसे 3 टाइम प्रार्थना करना है। प्रार्थना में ये नहीं कि हाँ मेरी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाए, मुझे बंगला दे दे, कार दे दे, मुझे घर दे दे, ये सारी चीज़ें नहीं, परंतु जितने लोग इस दुनिया में हैं वो हर एक लोग उद्धार पाना है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। जितने भी प्रभु के लोग इस दुनिया में हैं हर एक के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में ही लिखा है कि तुम हर एक के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। और तीसरी बात, हमें
तैयार रहना है। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कई बार हमारे शरीर की वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, उपवास नहीं कर पाते हैं, परंतु उस घड़ी भी हम क्या करें, तैयार रहें। हालेलुया। हमारी आत्मा क्या रहती है, हमारी आत्मा में तो ताकत रहती है पर शरीर में ताकत नहीं रहता है। उस समय में भी आप सोकर, लेट कर या फिर किसी भी परिस्थिति में आप हो, उस समय भी आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रियो, यही है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है और उसके लिए हमें क्या करना है, पहला तो तैयार जागते रहना है, और दूसरा प्रार्थना करना है, और तीसरा तैयार रहना है। इतना ही बोलकर मैं अपना बोलना समाप्त करती हूँ यहाँ पर। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक को आशीष करे। जय मसीह की।